हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू डिवाइनली गाइडेड 7777। कैसे हैं आप सब लोग। मैं आ गई हूँ एक और फ्रेश रीडिंग के साथ, और आज मैं रीडिंग करने जा रही हूँ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पर। जो लोग दूर रहते हैं एक दूसरे से बट स्टिल दे हैव अ वेरी गुड बॉन्ड। तो लेट्स सी कि आप लोगों की क्या एनर्जी है। अदरवाइज़ ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में नो कांटेक्ट भी हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जो भी आपको लगे आपकी सिचुएशन से मैच करता हो मैसेज वही लीजिएगा। एज आई ऑलवेज से कि ये टाइमलेस, जनरल और कलेक्टिव होंगे। तो अगेन मैसेजेस के लिए वही इंस्ट्रक्शन है। विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स सी। सबसे पहले आपकी रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप पे हम रीडिंग कर रहे हैं, किस तरह की एनर्जी में है। रीडिंग के लिए आंसर्स दीजिए प्लीज़। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में प्लीज़ गिव मी दी आंसर्स। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, Six of Coins, Taurus, Virgo, Capricorn, the Chariot, Cancer, and the Tower. All right. Temperance. Okay. Sagittarius. तीन मेजर आर्कानास, बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज। आई थिंक जो चीज़ इस रिलेशनशिप को संभाल के रख सकती है, ज़िंदा रख सकती है, वो चीज़ अब किसी हद तक आप दोनों ही का पेशेंस जो है वो ख़त्म हो गया है। आप दोनों इस सिचुएशन से थक गए हैं, बेजार हो गए हैं। दूर रहना मुश्किल है, बिकॉज़ जो भी एनर्जी है, जो भी पर्सन है, उसके लिए दूर रहना मुश्किल रह गया है। आप एक शायद वर्किंग मशीन, मनी मेकिंग मशीन बन गए अगर आप दूर रहते हैं। अगर आप मेल हैं तो, या अगर आप फीमेल भी हैं, देख रहे हैं, तो आपका उनके से फाइनेंसिस को मॉनिटर करना रह गया है। और इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो है वो, अगर आप लोग कपल्स हैं यानी हस्बैंड और वाइफ हैं, तो कभी कभी आपको लगता है कि आप अपनी एज का बहुत प्रेशियस आप अपनी एज के बहुत प्रेशियस ईयर्स जो हैं वो अपने वेस्ट कर रहे हैं। बिकॉज सिक्स ऑफ कॉइन्स के थ्रू डेफिनेटली लिमिटेड रिसोर्सेज में आजकल वैसे रहना मुश्किल है। और यहाँ पर जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अभी ही टाइम है। शायद कोई किसी को पुश करता है कि अभी ही टाइम है, अभी ही सब कुछ अपने आप को संभाल लो, करियर बना लो, घर बना लो, ये कर लो, वो कर लो। बिकॉज सिक्स ऑफ कॉइन्स इज़ अबाउट मेंटेनिंग बैलेंसेस। कोई आप लोगों के दरमियान कोई थर्ड पार्टी ऐसी है, आपकी फैमिली है, आपका अपना करियर है, या आपकी अपनी कोई ऐसी चीज़ है जो आपको इस रिलेशनशिप में फॉर्म में लाने में जो है वो हर्डल बनती है, ऑब्स्टिकल बनती है। विद द टावर कार्ड आई कैन सी कि आप लोगों के दरमियान कोई लड़ाई हुई है। बिकॉज किसी ना किसी का जो सब्र है, यानी कि विद द टेम्परेंस कार्ड, किसी का जो बैलेंस है चीज़ों को, कभी जज्बात को संभालना, कभी रोना, कभी पिटना, कभी याद करना, कभी बुलाना, कभी खुद जाने का सोचना, ये तमाम सारी चीज़ें एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप की बहुत सारी मजबूरियाँ होती हैं। और यहाँ मैं देख सकती हूँ कि आप या आपके पार्टनर वापस आना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, लेकिन आप उनको शायद पुश कर रहे हैं, या आप उनको बहुत स्ट्रांगली फोर्स कर रहे हैं कि वो आ जाएं, और वो आपकी तरफ एक आपको मटीरियलिस्टिक चीज़ों की तरफ से प्रैक्टिकलिटी दिखा रहे हैं कि नहीं, अभी करियर को इम्पोर्टेंस दो, अभी लाइफ को सेटल करने को इम्पोर्टेंस दो। और ये फैक्ट भी है किसी हद तक। लेकिन ये कि अभी मैं देख सकती हूँ कि जो एनर्जी है उसमें लड़ाई नज़र आ रही है, आर्ग्यूमेंट नज़र आ रहा है, आप लोग थोड़े से बातचीत करते हुए नहीं नज़र आ रहे। और इस बातचीत का होना यूँ भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि शायद आप दोनों को अपने अपने मूड्स को और अपनी अपनी बातों को और अपनी अपनी सोचों को जो है इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मज़ीद, एक तो ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप, इसमें दूरी सबसे बड़ा फैक्टर, और फिर जो कुछ भी लड़ाई हुई है उसमें एक दूसरे को सोचने का टाइम मिल रहा है। लेट्स सी मोर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। वैसे तो अगर मैं देखूँ, ये पर्सन खुद भी नहीं चाहते कि ये आपसे दूर रहें, लेकिन जो हालात हैं, जो मजबूरियां हैं, वो डेफिनेटली उनको उधर कर रही हैं, दूर कर रही हैं। हर्मिट कार्ड काफ़ी सोच में हैं, अकेले हैं, परेशान हैं। ज़ाहिरी बात है, दूर रहता है तो आदमी परेशान ही होता है। फैमिली का सोचते हैं ये इन दी एंड, और इनको थोड़ा सा अफसोस भी हो रहा है कि ये उस तरीके से आपके पास है नहीं, आपके कुछ प्रॉब्लम्स भी चल रहे होंगे। ज़ाहिरी बात है, फैमिली को देखना, यहाँ तो मैरिड ही लग रहे हैं आप लोग,
फैमिली को देखना, बच्चों को देखना, एक अकेले हाथ से सब ख्याल रखना, ये काफ़ी परेशान कुन बातें भी हैं। और उनको फील भी होता है विद द नाइट ऑफ कप्स, वो आपसे आपको अपोलोजाइज़ भी करना चाहते हैं इन बातों पर जो उन्होंने कही, लेकिन जो इस वक्त एक वो प्रैक्टिकल मोड में हैं, एक आइसोलेटेड मोड में हैं, इससे उनको लग रहा है कि खामोश रहना ही ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि इन दी एंड जब फैमिली के लिए सब चीज़ें ठीक होंगी, वो फैमिली बनाने के काबिल होंगे, वो फैमिली को लेगेसी देने के काबिल होंगे, वो फैमिली की नीड्स और वांट्स पूरी करने के काबिल होंगे, तो आपको ख़ुद अपने जो है वो डिसीजन पे रियलाइजेशन होगा। प्लस अगर आपने उनके लिए ये ट्रिगर किया है तो इस वक्त शायद वो आपसे नाराज़ हो रहे हों, लेकिन एंड में ये चीज़ उनके फेवर में और आपके फेवर में ही जाएगी। अगर आपने उनको पुश किया है कि इस वक्त जज्बात के बहाव में ना बहो, इस वक्त अपने करियर को देखो, अपनी लेगेसी को देखो, अपनी इस्टेब्लिशमेंट को देखो, अपने आप को स्टेबल करो, तो इस वक्त उनको लग रहा होगा कि इसको मटीरियल की पड़ी है, इसको इस चीज़ की पड़ी हुई है और इसको मेरा ख्याल नहीं है। लेकिन ये चीज़ें इन दी एंड इनको काफ़ी सही तरीके से जो है वो रियलाइज़ करवाएंगी। विद द हर्मिट कार्ड, वर्गो है यहाँ पर और कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज़ और अगेन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसीज़, इन दी एंड इनको लगेगा कि हाँ उस वक्त इन्वेस्ट कर देना बेहतर था बनिस्बत ये कि इस वक्त वापस आ जाना और यूनियन में आ जाना या मिल जाना या कुछ और सोच लेना। इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रिश्ते के पॉइंट ऑफ व्यू से दूरी है, फिज़िकल दूरी है, लेकिन जो बड़ा गोल है, जो बड़ा एम है, उसका पर्सपेक्टिव बिल्कुल डिफरेंट है। 6 ऑफ सोर्ड्स, ओके, लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, 8 ऑफ कॉइन्स, टॉरस वर्गो कैप्रिकॉन, थक चुके हैं आपके पर्सन बहुत हद तक, एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स, गुस्से में रहने लगे हैं, चिड़चिड़े होने लगे हैं, क्योंकि जब आप दोनों के दरमियान जब कभी भी कोई बात होती है तो करियर से रिलेटेड होती है, पैसों से रिलेटेड होती है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, सुकून चाहते हैं, थोड़ा सा ब्रेक चाहते हैं, लेकिन ब्रेक ले नहीं सकते क्योंकि मेहनत रिक्वायर्ड है। इस वक्त लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में जो सबसे बड़ा फैक्टर नज़र आ रहा है वो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी नज़र आ रहा है। शायद ब्रेक की नीड है, फैमिली को मिस कर रहे हैं, आपके पास नहीं आ सकते, फैमिली के पास नहीं जा सकते, गुस्सा आ रहा है, आजकल आपकी बहुत ज़्यादा लड़ाई हो रही होगी, और अगर लड़ाई नहीं भी हो रही तो गुस्सा आ रहा है इनको, विद द नाइट ऑफ सोर्ड्स चिढ़ रहे हैं, काम की जगह पे भी फोकस नहीं कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, हर किसी से उलझ रहे हैं, क्योंकि ज़ाहिर सी बात है इनके दो दिल हुए में हैं। ये सुकून चाहते हैं, लेकिन जिस तरह का सुकून ये टेम्परेरी चाहते हैं वो बाद में जाके इनका मसला बनेगा। यस, डिसीजन मेकिंग में इनको डेफिनेटली प्रॉब्लम हो रही है, काफ़ी फंसा फंसा महसूस करते हैं, इनको ये लगता है कि ये मतलब ये चीज़ें इनको राइटली सर्व नहीं कर रही, और फिर जो ये चाहते हैं वो ये हो नहीं कर सकते, जो सोचते हैं वो सोचा नहीं जा सकता, अभी सब कुछ अपने लिए नहीं, अपने मज़े के लिए नहीं सोच सकते, मेहनत कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीज़ों में थोड़ी नेगेटिविटी और गुस्सा डेवलप हो रहा है। और ये नेचुरल सी भी बात है, बिकॉज पढ़ाई के लिए भी अगर आप लोग दूर हैं एक दूसरे से तो फिर वो चीज़ भी प्रॉब्लम कर रही है, अगर करियर की पॉइंट ऑफ व्यू से अपनी जॉब के सिलसिले में बाहर हैं तो भी वो प्रॉब्लम कर रही है, अगर आप लोग डिफरेंट टाउन्स शेयर करते हैं, डिफरेंट सिटीज़ शेयर करते हैं, तो वहाँ पे भी आप लोगों के जॉब के और आपके बिजनेस करियर के टाइमिंग्स ऐसे हैं कि वो वहाँ पे आप लोगों की कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाती, तो काफ़ी उलझन है, बहुत ज़्यादा उलझन है। ये कोई किसी को बहुत एक पर्सन को बहुत ज़्यादा रियलाइज़ हो रहा है कि अभी ये दूरी बर्दाश्त कर लेना इम्पॉर्टेंट है, बेहतर है कुछ जाके बाद में पछताने से, और एक पर्सन इसी बात को सुन के खामोश है, लेकिन उसने मेंटली इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं किया है। रिलीज़ योर एक्स, ओके, इससे मुझे एक चीज़ पिक हो रही है, मैं अभी देखती हूँ। एंगेजमेंट, फाइनेंसेस एंड करियर, अनरिक्वेटेड लव, ओके, अच्छा, शायद ये आपसे थोड़ा बहुत रिश्ता बनाकर, मंगनी कर कर, निकाह कर कर, या कोई टेम्परेरी कॉन्ट्रैक्ट करके, बात पक्की करके चले गए हैं, और जहाँ पर ये गए हैं और जो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, शायद ये इन्होंने दोबारा से, ये मुझे अरेंज मैरिज भी लग रही है, ये अरेंज प्रपोज़ल भी लग रहा है, और अगर ये अरेंज प्रपोज़ल होते हुए लव की तरफ गया है तो शायद इनका कोई पुराना रिश्ता टूट के इन्होंने आपसे शादी की है या बात तय हुई है इनकी, जिसकी वजह से
इतने ज़्यादा ये डिस्टेंस में होने की वजह से इतना ज़्यादा फोकस्ड हैं अपनी इस्टेब्लिशमेंट पर कि इनको आपको बाज़ दफ़ा ऐसा लगता है कि जैसे आपकी कोई वैल्यू नहीं है, इन्होंने सिर्फ आपके साथ एक थोड़ी बहुत मंगनी शंगनी करी और चले गए। बिकॉज़ जहाँ पर इनकी पहले टूटी है मंगनी या पहला पुराना रिश्ता जो भी जुड़ा था वो टूटा है, वो ये जहन से निकाल भी नहीं पाते। वहाँ के सारे एक्सपेरिमेंट शायद आपसे करते हों और फिर आप लोगों की लड़ाई हुई हो जिसमें आपको चिढ़ हो रही होगी कि मुझसे अगर बात तय हुई है या मुझसे अगर बात चल रही है या रिश्ता तय हुआ है या मेरे साथ अगर अफेयर में हैं, तो फिर पुराने वाले कंपैरिजन होते हैं। मुझसे इंगेजमेंट हो गई है लेकिन कंपैरिजन पुराने वाला ही हो रहा होता है और मेरे साथ हमेशा से फाइनेंसेस की बात हो रही होती है, करियर की बात हो रही होती है, कोई नॉर्मल कन्वर्सेशन नहीं होती। पुराने पैरामीटर पर और तराजू पर ही मुझे तोला जा रहा होता है कि पुराना क्राइटेरिया ये था। तो कुछ इस तरह की आप लोग की कन्वर्सेशन होती है, दूरी वैसे ही है और फिर जो बातें हैं वो और ज़्यादा तकलीफ दे होती हैं। तो इस तरह के कुछ मामलात लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में लग रहे हैं। लेट्स सी, यहाँ से चेक कर लेते हैं क्या आंसर आता है। अरे बाप रे, एक कार्ड गिर गया है। आप दोनों ही का मुझे लग रहा है कि ये सेकंड अटेम्प्ट है। लेट्स सी। लेट देयर बी क्लोजनेस बिटवीन यू बट ऑलवेज गिव ईच अदर स्पेस। लव नेवर क्लेम्स, इट सिंपली अलाउज एंड गिव्स। कोई ना कोई एक यहाँ पर बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है इन टर्म्स ऑफ अटेंशन। तो आप दोनों को यही एक यानी यहाँ पर ऐसा फील हो रहा है कि आप लोग साथ तो हैं लेकिन स्पेस भी आपको चाहिए, क्योंकि शायद टाइमिंग्स का बहुत प्रॉब्लम है। आप दोनों जिस जिस कंट्री में रह रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में, वहाँ टाइमिंग का बड़ा बड़ा प्रॉब्लम है। जब वो अवेलेबल हैं तो आप बिज़ी हैं, जब आप अवेलेबल हैं तो वो बिज़ी हैं, जिसकी वजह से कहने को फिर ये है कि भाई हम तो एक दूसरे को स्पेस दे रहे हैं लेकिन अटेंशन भी उतनी चाहिए, तवज्जो भी उतनी चाहिए। तो दावा करने से ज़्यादा ये है कि जो भी मिल रहा है, जिस वक्त भी मिल रहा है, जो जिस वक्त अवेलेबल है, लाइटर नोट पर जो है वो रिश्ते को रखा जाए। तो यहाँ तक तो ये चीज़ है। लेट्स सी कि आपके इस लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में आपके लिए एडवाइस क्या है। Love makes the difference. Love helps and heal past hurts and provides a sense of security and self-worth. फॉरगिवनेस की तो बात आ भी रही थी, पेज ऑफ कप से आ भी रहा था। नथिंग इज गेन्ड बाय होल्डिंग ऑन टू द पास्ट डिसअपॉइंटमेंट। आई थिंक बहुत ज़्यादा आपको अपने पार्टनर को इस बात को समझाने की ज़रूरत है कि उनके पास में जो कुछ भी हुआ वो उसको अपने प्रेजेंट से मिक्स ना करें। और दूसरा ये कि यहाँ पर भी पास्ट की बात आ रही है। जो तकलीफ़ें आपको एक पुराने रिश्ते में रहते हुए मिली उनको नए वाले पर मिक्स ना करें, नए वाले पे अप्लाई ना करें। मिरेकल्स एंड ब्लेसिंग्स। जो टाइम आपका अभी टफ चल रहा है वो टाइम गुजर जाएगा, दूसरा टाइम आना शुरू हो जाएगा। इट्स ओनली द मैटर ऑफ पेशेंस। तो जो लोग लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं उनके लिए बहुत ज़रूरी है कि एक तो जो कुछ भी पहले हुआ, जो कुछ भी पुराना हुआ, उसमें जो आपको इस वक्त आपको जो मैसर है, इस वक्त जो आपको मिला है उसकी वैल्यू करें। सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये कि सोचें कि इसमें कोई इनसिक्योरिटी नहीं है। ये रिश्ता सबसे इम्पॉर्टेंट है, जो इस वक्त मेरे पास है वो सबसे अहम है। दूसरा ये कि अगर छोटी मोटी लड़ाइयाँ होती हैं तो उसमें कभी भी ग्रजेस को मत पालें, उन चीज़ों को रिजॉल्व करें, कम्युनिकेट करें, एफ़र्ट करें और रिश्ते को ठीक करें। और हर चीज़ जो है वो अपने अंदर एक मुआवजा रखती है, हर चीज़ अपने अंदर एक तोहफ़ा रखती है। इट्स ओनली द मैटर ऑफ लुकिंग एट इट। अगर आपको लगता है कि पास्ट में कुछ बुरा हुआ और प्रेजेंट में भी ऐसा होगा तो इसका मतलब आप मैनिफेस्ट ही वही कर रहे हैं। लेकिन पास्ट में कुछ बुरा हुआ और अभी अगर अच्छा है तो उसको एज अ ब्लेसिंग लीजिए। अभी अपने पार्टनर को भी समझाइए कि इम्पेशेंट ना हो। जो चीज़ कही जा रही है, यहाँ पर 31 आया, वहाँ पर 13 आया है, 3113।
और बीच में 29 है। तो ये आपके नंबर्स हो सकते हैं। 31st को यानी न्यू ईयर नाइट पे शायद आप लोग की बातचीत हो, आप लोग एक दूसरे को मैसेज करें और कोई दूसरे को नया रेजोल्यूशन सेट करें, नए न्यू ईयर को एक अच्छे नोट पे स्टार्ट करें, आपसे माफ़ी मांगें, आप उनसे माफ़ी मांगें, चीज़ों को लाइट करें और एक दूसरे को समझाएं। बिकॉज मुझे ऐसा लग रहा है कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप एक बहुत बड़ा फैक्टर है और प्लस दूरी जो है उसका एक उसमें मिसकम्युनिकेशन होना दूसरा एक फैक्टर बन रहा है। प्लस आप लोगों का दोनों का पास्ट, आप दोनों का पास्ट डिफ़िकल्ट रहा है, तो उसमें एक दूसरे को होप देना, क्योंकि आप दोनों ही को होप की ज़रूरत है, आप दोनों ही को सहारे की ज़रूरत है और दोनों ऐसे फॉर्म में रिलेशनशिप में आ गए हैं जिसमें दोनों है भी नहीं मौजूद। तो चीज़ें स्लोली ग्रेजुअली बढ़ेंगी लेकिन ठीक हो जाएंगी। इसी तरीके से रहिए। एक्शन स्पीक्स लाउडर। कोई जेस्चर दीजिए, कोई टोकन ऑफ लव भेजिए, एक्सप्रेस योर लव थ्रू एक्शन। कुछ ऐसा कीजिए कि जिससे आपके पर्सन को लगे कि दूर रह कर भी आप उनके पास हैं। और ये शायद आप भी अगर उनको कहें तो आप लोगों की दूरी और ये दूर रहते हुए मोहब्बत करना एक दूसरे से जो है वो ख़त्म होगा, कम होगा। लुक टू योर इनर स्ट्रेंथ, यू आर स्ट्रोंगर देन यू रियलाइज। इस वक्त आपकी स्ट्रेंथ की बहुत बात की जा रही है। अगर आप स्ट्रेंथ दिखाएंगे आपके पर्सन को आपसे होप मिलेगी, लेकिन अगर आप ही दूर रहकर गिव अप वाली एनर्जी में होंगे तो उनको भी लगेगा कि जैसे पहले हुआ वही अब हो रहा है। तो हमेशा रिलेशनशिप में कोई एक इंसान थोड़ा ज़्यादा करता है और आपकी रीडिंग स्टार्ट भी 6 ऑफ कॉइंस से ही हो रही है, तो दैट मीन्स कि एक है यहाँ पर जो कि गिवर पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रा ज़्यादा है। ठीक है ना? तो रिश्ते को बैलेंस करने की कोशिश कीजिए। बाकी या नसीब या मुक़द्दर। अपना बेहद ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।